अपनी पहचान जरूरी है, शरीर का नहीं, शरीर से ऊपर जो मैं हूं रियल। गुरुजी ये रियल रियल क्या बोल रहे हैं, क्या होता है? बस यही तो बात है, 3 घंटे में नहीं सलट सकता यह मामला। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि 3 घंटे में सलटा दूंगा। इसी में बच्चा भी पैदा होगा और इसी में बड़ा भी हो जाएगा और पिता के मर्डर से बदला भी ले लेगा और 3 घंटे में सब हो जाएगा। मजा। ये रियल जिंदगी है, रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ की तरह नहीं, यहां भी रियल चाहिए। उतना ही वक्त चाहिए आध्यात्म को, उतना ही वक्त चाहिए भगवान को, उतना ही वक्त चाहिए तुम्हारी आत्मा को खुद को जानने के लिए। चेहरे पर से ये जो तुम्हारी उदासियां हैं ना, वो मिट जाएंगी। जो निराशा है, हताशा है, उदासी है, वो मिट जाएगी। श्री राम और श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले लोग निराशा में नहीं रहते, जहां रहते हैं वहां महारास हो जाता है, वहां रास हो जाता है महाराज। हम निराश क्यों रहें? महारास में रहने वाले लोग हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, जीव और शिव के मिलन को महारास कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन को महारास करते हैं। लड़के और लड़कियों के डांस को महारास नहीं कहते। ये गुजरात में डंडे जो पटक देते हैं ऐसे डांडिया, उसको महारास नहीं कहते। शास्त्रीय भाषा ये नहीं है। तुमको किसने पढ़ाया? हमको कुछ पता नहीं। तुम पढ़ो और टंटनाओ। हाँ, नाचना बुरी बात नहीं है, कृष्ण सदा नाचते रहे, उनसे बढ़िया कौन नाचता है। और मैं तो चाहता हूं नाचो। नाच देखने से अच्छा है स्वयं नाचो। नाच देखने में एंटरटेनमेंट है, 1 घंटे 2 घंटे का हो सकता है, पर जब तुम इन्वॉल्व हो जाते हो तो वही इंटरटेनमेंट तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन बन जाता है। भारतीय सिर्फ इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, सेलिब्रेशन नहीं उनकी लाइफ में, उत्सव नहीं है उनकी लाइफ में। उत्सव चाहिए जिंदगी में, इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। 3 घंटे का इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, इन्वॉल्व हो जाओ उसमें। तुम नाचो। कृष्ण को कभी बैठ के नाच देखते हुए देखे हो? शुरू वही हो जाते हैं, बाकी पीछे सब नाचते हैं। आते हैं तो ता थई ता, वो देखते नहीं है। यहां भगवान बैठे हुए हैं, हाँ, मुगले आजम जहां पना आलिम हाजिर, नृत्य शुरू हो ना। श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और स्वयं शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा ब्रह्मांड नाचता है, सूर्य चंद्र नाचते हैं, आनंद होता है। तो जिंदगी में इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मनोरंजन नहीं चाहिए, हमें उत्सव चाहिए। उत्सव का अर्थ होता है, उत्स का अर्थ होता है उत्स, उत्स का अर्थ होता है सोर्स, सोर्स, उत्सव, सोर्स से जुड़ने को उत्सव बोलते हैं। Then where is your real source? सोर्स से जुड़ोगे तो उत्सव होगा जीवन में। हम उत्सव को क्या समझते हैं? ढोल पीट दिया, नाच लिया, गा लिया, पंडाल लगा दिया, बड़ा बढ़िया उत्सव था। तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव हुआ? तुम भीतर से परिचित हुए? अब तुम्हारा अंग अंग ही नहीं भैया, एंटरटेनमेंट में हो सकता है तुम्हारे शरीर कुछ समय के लिए नाचे, पर उत्सव में और मनोरंजन और मनोमंथन में क्या अंतर है? मनोरंजन में शरीर नाचता है, पर जब राम और कृष्ण के कथा के पांडाल में आते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो शरीर के साथ आत्मा भी नाचती है। वो ये जगह है, नृत्य करती अपनी आत्मा, अपने सोर्स से परिचित हो जाते हैं। ये घंटे भर की बात नहीं होती, फिर जिंदगी की बात हो जाती है। फिर सास गाली भी दे रही होती है तो धीरे से अपने कमरे में जाकर कहते आई डोंट केयर। सामने मत बोल देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बहुत सिखाया पहले माताओं को, 2-4 माता और पिट गई, आके बोले बाबा जी आपने तो और पिटवा दिया। हम कहते क्या किया? बोला हमने जाकर कह दिया आई डोंट केयर बुढ़िया। हम कह रही हमने ऐसे सिखाया था तुमको? हमने ये कहा जब सासू माँ तुमको गाली दें या कुछ करें तो वहां पर बिल्कुल रोती रहो, मत बोला कीजिए मेरे पिताजी को, और दुखी हो, और धीरे से कमरे में जाके कमरा लगा के बोला आई डोंट केयर बुढ़िया, आई डोंट केयर। बस तेरे गाली देने से थोड़ी हमारे ऊपर, तू क्या रिमोट चलाएगी मेरा? तेरे गाली देने से मेरे बाप कोई बड़े और छोटे हो जाएंगे? ये कहना, 2-4 ने जोश में मुंह पे जाके कह दिया आई डोंट केयर। सांस ने उठाया बेलना, बोला इधर आ, दे दिया 4 बेलन। तो दुनिया के सामने ये मत कहो, दुनिया तो जिसमें सुखी है वही उसको दिखाओ। अगर तुमको कोई गाली देकर के प्रसन्न होता है तो तुम दिखाओ कि हमको गाली से बड़ी तकलीफ है। कोई तुम्हारा अपमान करे और उसको खुशी हो तो तुम दिखाओ कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। और जैसे ही उधर मुड़ जाए, मुड़ने के बाद ऐसे करो ओ, जैसे बचपन में करते थे।